अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंशियल डायग्नोसिस चैप्टर 3 को, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज ऑफ पेन। तो सोर्सेज ऑफ पेन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन को किस तरह डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो हमने कौन से पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे? ऑनसेट कर लिया था, डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन को डिस्कस कर लिया था, इंटेंसिटी को डिस्कस कर लिया था, ड्यूरेशन और पैटर्न ऑफ पेन तक हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, तो क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सिस्टेमिक पेन इंक्रीज कर जाएगी, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं एग्रीवेटिंग जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल पेन इंक्रीज कर जाएगी। तो उनको हम कहते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। ठीक है, सिस्टेमिक पेन के जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स होती हैं वो ऑर्गन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कि उसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसोफेगस है, कोई भी पैथोलॉजी चल रही है इसोफेगस की, तो इसका जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो ईटिंग है। ईटिंग की वजह से उसकी सिम्टम्स इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ईटिंग की वजह से उसकी सिम्टम्स वेरी कर रही हैं, तो ईटिंग एग्रीवेटिंग फैक्टर हुआ। ठीक है, इसी तरह अगर जीआईटी की कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी पैथोलॉजी है, तो पेरिस्टालसिस जो है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है। पेरिस्टालसिस की वजह से उसकी जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है उसके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर है वो मूवमेंट है। ठीक है, मूवमेंट करने से मस्कुलोस्केलेटल पेन की जो सिम्टम्स हैं वो इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकती हैं सिम्टम्स। तो जो मूवमेंट है वो एग्रीवेटिंग फैक्टर किसका है? मस्कुलोस्केलेटल पेन का है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं रिलीविंग फैक्टर्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पेन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अगेन जो सिस्टेमिक पेन के रिलीविंग फैक्टर्स हैं वो भी ऑर्गन डिपेंडेंट हैं, जिस तरह एग्रीवेटिंग फैक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल अगर पेंक्रियास है, ठीक है, पेंक्रियास की कोई भी पैथोलॉजी है, ठीक है, तो रिलीविंग फैक्टर क्या होगा कि जब वो पर्सन सिटिंग से स्टैंडिंग की तरफ जाता है, मतलब कि सिटिंग करता है अपराइट, या फिर वो लीनिंग होता है फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ झुकता है, तो उसकी जो पेन है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, उसकी जो पेन है ना वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये उसके क्या होंगे? रिलीविंग फैक्टर्स होंगे। ये पेशेंट खुद हिस्ट्री में आपको बताएगा कि जब मैं ऊपर को उठता हूँ या फिर मैं आगे की तरफ झुकता हूँ तो मेरी पेन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जो मस्कुलोस्केलेटल पेन के रिलीविंग फैक्टर्स होंगे वो होंगे कि रेस्ट, चेंज इन पोजीशन करने से उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग से और हीट से उसकी पेन रिलीव कर जाएगी अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी। ठीक है, एक्सेप्ट फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स के अंदर। फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि ये एल्डर या फिर कह सकते हैं ओल्डर अडल्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो स्टिफनेस होती है वो डिक्रीज नहीं करती, उनके अंदर स्टिल स्टिफनेस रहेगी, चाहे वो चेंज कर ले पोजीशन, स्ट्रेचिंग, हीट भी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जितनी भी पैथोलॉजीज हैं उनके अंदर रेस्ट, चेंज इन पोजीशन, स्ट्रेचिंग और हीट से उनकी पेन रिलीफ हो जाएगी।
एक्सेप्ट जो फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शन आ जाती है मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर। देन हम डिस्कस कर लेते हैं एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, सिस्टेमिक पेन के तो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए कि ये चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके साथ कौन से एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि अदर पैथोलॉजी की वजह से भी उसको आ सकते हैं। तो पेशेंट अपनी हिस्ट्री के अंदर बताएगा, तो जो सिस्टेमिक पेन के एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स होंगे उसमें वो बताएगा कि उसे फीवर है, चिल्स हैं, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होती हैं सिस्टेमिक पेन की वो बताएगा। फीवर, चिल्स होंगी, उसको स्वेट्स होंगे। ठीक है, स्वेट्स उसे डे में भी आ सकती है, नाइट में भी हो सकती है स्वेटिंग। कैंसर के वार्निंग साइंस हो सकते हैं, उसको बायलेटरल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, वीकनेस होगी तो वो मोस्टली प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी। डिस्निया होगा, हेडेक होगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको विजुअल डिस्टर्बेंस होगी। स्किन लीजन्स होंगी, इचिंग हो सकती है, प्रूराइटिस हो सकता है। ठीक है, बॉवल एंड ब्लैडर सिम्टम्स होंगे। ठीक है, बॉवल एंड ब्लैडर के अंदर तीन चीजें आपने हमेशा याद रखनी होती है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड इनकॉन्टिनेंस। ये चीजें देखनी होती है। ठीक है, अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी तो उसके क्या एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स होंगे, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यही याद रखना है कि ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। स्वेटिंग हो जाएगी, नोजिया एंड ब्लांचिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे कि सिस्टेमिक पेन को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल पेन ऑन दी पेशेंट हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ पेन को, कि क्या क्या सोर्सेज हो सकती हैं पेन की, आइदर कुटेनियस हो सकती हैं, सोमैटिक, विजरल, न्यूरोपैथिक, रेफर्ड, और इनको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।